हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। जो कोई भी मेरे चैनल पे नया आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज हम बनाने वाले हैं वेरिएबल पावर सप्लाई डीसी 0 से लेके 25 वोल्ट तक। ये जो आप देख रहे हो ये वेरिएबल पावर सप्लाई है। आज हम इसी को बनाने वाले हैं। इस पे आप 0 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपको वोल्टेज चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको मेन स्विच को ऑन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मेन वोल्टेज शो होगी, जितने वोल्टेज पे हमारा ये सिस्टम वर्क कर रहा है। और यहाँ पे हमारी डीसी वोल्टेज और एम्पेयर मीटर है। ये पहली नोब हमारी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए है और दूसरी एम्पेयर को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे हमारी आउटपुट मिलेगी डीसी वोल्टेज की, जो कि हमें 0 से लेके 25 वोल्ट तक मिलेगी। यहाँ से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख तो जैसे जैसे हम नोब को घुमाएंगे हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी 25 वोल्टेज तक। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस मोटर को चलाने वाले हैं। ये हमारे पास DC 775 मोटर है। यहाँ पर हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाएंगे मोटर घूमना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। 0 से 30 वोल्ट वेरिएबल पावर सप्लाई का ये सर्किट डायग्राम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस वाली लाइन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये मैंने काट दिया, ये गलती से गलत जगह पे लग गई थी। इसको इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा, ये वायर यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। ये सर्किट का कनेक्शन डायग्राम सर्किट डायग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कनेक्शन करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 30 वोल्ट की सप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास सोर्स होना चाहिए 30 वोल्टेज का। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे पास 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को 230 वोल्टेज की सप्लाई देंगे और फिर ये आउटपुट में हमें 18 वोल्टेज की AC सप्लाई देगा। हमें उस AC सप्लाई को DC में बदलना है। तो इसके लिए हमें DC में बदलने के लिए एक डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। जो रेक्टिफायर क्या करेगा, वो AC को DC में बदल देगा। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया है। यहाँ पे आपको जो डायोड यूज़ करना है आप 5408 डायोड यूज़ कर सकते हो। और इसका कनेक्शन आप ध्यान से देख लीजिए। जो वाइट पट्टी है, आपको 2 डायोड की वाइट पट्टी एक साथ में रखनी है और दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। और 2 डायोड की ब्लैक वाली साइड एक साथ रखनी है, उनको ज्वाइंट करना है।
और जो दो सिरे निकलेंगे हमारे, एक साइड वाइट पट्टी है, दूसरी साइड ब्लैक पट्टी है, और वैसे ही हमारा दूसरा सिरा है, इस साइड भी हमारी ब्लैक पट्टी, ब्लैक साइड है और एक वाइट पट्टी है। तो इन दोनों पॉइंट पे आपको एसी सप्लाई देनी है ट्रांसफार्मर की, जो ट्रांसफार्मर से निकलेगी 18 वोल्टेज की। आप इन दोनों को कैसे भी जोड़ सकते हो, क्योंकि हमारी एसी सप्लाई रहेगी। और जो इससे आउटपुट मिलेगी हमें, जहाँ पे हमारी दोनों वाइट पट्टी है, वहाँ से हमें प्लस की सप्लाई मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ से आपको पॉजिटिव जोड़ना है। और जहाँ पे हमारी दोनों साइड ब्लैक है, उस साइड से आपको नेगेटिव मिलेगी, तो इस साइड से आपको नेगेटिव जोड़ना है। और इसके साथ में आपको डीसी को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 18 वोल्टेज की सप्लाई देगा हमारा सर्किट, तो मैंने 25 वोल्टेज का 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया है। आप 2200 माइक्रोफैरड 50 वोल्टेज का भी लगा सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ नेगेटिव से एक तार जोड़ दी है, जो डायरेक्ट जोड़ी है मैंने पोटेंशियोमीटर से। यहाँ पे 5K का पोटेंशियोमीटर है और ये दूसरी साइड 10K का पोटेंशियोमीटर है। इसके थोड़े से कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक हीट सिंक के ऊपर एक आपको ये पहले नंबर पे LM 317 है, आपको पहले नंबर पे LM 317 जोड़ना है, और दूसरे नंबर पर BD 139 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो LM 317 है उसका जो पहला और दूसरा सिरा है, उन दोनों सिरों पे आपको एक 220 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देना है। और जो पहला सिरा है वहाँ से आपको एक वायर जोड़नी है 5K के पोटेंशियोमीटर के इस वाले सिरे के पास, और जो पोटेंशियोमीटर के दोनों सिरे हैं आगे वाले, इन दोनों को आपको आपस में शॉर्ट करना है। और यहाँ से हमने इसको नेगेटिव सप्लाई दे दी है, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर से। ये क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो बीच वाला, इसका बीच वाला टर्मिनल है, इसको हमने जोड़ा है BD 139 के बीच वाले टर्मिनल के साथ। और इसके बाद ये जो हमारा 10K का पोटेंशियोमीटर है, इसका पहले वाला टर्मिनल हमने जोड़ा है BD 139 के बीच वाले के साथ। और जो दूसरा टर्मिनल है वो जोड़ा है हमने BD 139 के तीसरे वाले टर्मिनल के साथ। जो पहला टर्मिनल है उसको हम जोड़ेंगे 10K पोटेंशियोमीटर के लास्ट वाला सिरा है, आप देख सकते हो, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस जगह पे। आप देख सकते हो जो 10K पोटेंशियोमीटर का तीसरा सिरा था वो मैंने जोड़ दिया है BD 139 के पहले वाले सिरे के साथ। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव वाला सिरा है, ये हमारी मेन सप्लाई रहेगी पॉजिटिव वाली। इसको हम जोड़ेंगे LM 317 के तीसरे वाले सिरे के पास यहाँ पर। तो चलिए इसको जल्दी से जोड़ देते हैं। आप देख सकते हो जो पॉजिटिव सिरा था वो मैंने LM 317 के तीसरे सिरे पर जोड़ दिया है। आप देख सकते हो यहाँ से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव से उठाया है और यहाँ पर जोड़ दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। और आपको एक और हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी जोड़ के रखा है। इसमें आपको TIP 142 ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर जोड़ने हैं दो। जो एक ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी रहेगी वो 5 एम्पेयर की रहेगी, तो हमें दो पैरेलल में जोड़ने हैं, जिससे जो है टोटल कैपेसिटी 10 एम्पेयर की हो जाएगी। आप चाहो तो पैरेलल में जितने भी जोड़ोगे उतनी ज़्यादा आपको एम्पेयर में कैपेसिटी मिल जाएगी। अगर आप 3 जोड़ोगे तो 15 मिल जाएगी, 4 जोड़ोगे तो 20 मिल जाएगी पैरेलल में। इसके कनेक्शन आपको पैरेलल में करने हैं। पैरेलल में मतलब जो इस वाले ट्रांजिस्टर का पहला सिरा है आगे वाले ट्रांजिस्टर के पहले के साथ जोड़ना है, जो दूसरा सिरा है वो इसके दूसरे के साथ जोड़ना है, जो तीसरा सिरा है वो इसके तीसरे के साथ जोड़ना है। और जो ट्रांजिस्टर का पहला और दूसरा सिरा है वहाँ से आपको 2 वायर निकालनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वायर मैंने निकाल दी है।
अब जो इसका इस ट्रांजिस्टर का पहला सिरा है, आप देख सकते हो, ये पहला सिरा आपको जोड़ना है यहाँ पर BD139 के पहले सिरे के पास, यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से जोड़ देते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे BD139 के पहले सिरे के पास TIP142 ट्रांजिस्टर का पहला सिरा जोड़ दिया है। और अब बचा हमारा दूसरा सिरा जो दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। ये जो इसका दूसरा सिरा है इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर LM317 के तीसरे सिरे के पास, यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से जोड़ देते हैं इसको भी। आप देख सकते हो जो इस ट्रांजिस्टर का दूसरा सिरा था वो हमने जोड़ दिया है यहाँ पर LM317 के तीसरे सिरे के पास। और जो इन दोनों ट्रांजिस्टर के लास्ट सिरे हैं उनको आपस में जंपर कर देना है। और जहाँ पर ये दोनों सिरे हैं किसी एक सिरे को पकड़ के आपको वहाँ पे एक डायोड और एक कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ देना है। आप देख सकते हो जो ये डायोड 5408 है, इसकी जो वाइट पट्टी है वो मैंने इस कैपेसिटर के प्लस वाले सिरे के साथ जोड़ी है और इसके नेगेटिव वाले सिरे के साथ मैंने एक तार जोड़ दी है, जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ कहाँ जोड़नी है। तो सबसे पहले हम इस डायोड का पॉजिटिव सिरा इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस वाले ट्रांजिस्टर के तीसरे सिरे के पास। तो चलिए जल्दी से इसको जोड़ देते। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इस डायोड का सिरा यहाँ पर ट्रांजिस्टर के तीसरे टर्मिनल के पास जोड़ दिया है। और जब जो मैंने दूसरी वायर जोड़ी है कैपेसिटर की नेगेटिव वाली, ये आपको नेगेटिव की जगह जोड़ देनी है। नेगेटिव या तो आप ब्रिज के पास से जोड़ सकते हो या तो आप यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के पास जोड़ सकते हो। यहाँ पर भी हमारी नेगेटिव सप्लाई आई है तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने ये सिरा यहाँ पर जोड़ दिया है। और इसके बाद ये हमारा आउटपुट का टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव वाला, जहाँ से हमें आउटपुट सप्लाई मिलेगी। ये वाला सिरा हम यहाँ पर इस डायोड के ऊपर और इस ट्रांजिस्टर के तीसरे टर्मिनल के पास जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए जल्दी से इसको जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने आउटपुट टर्मिनल यहाँ पर ट्रांजिस्टर के तीसरे टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। यहाँ से हमें आउटपुट की पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। ये हमारी आउटपुट की पॉजिटिव सप्लाई हो गई। अब हमें इसके साथ में एक DC मीटर जोड़ना है। आप देख सकते हो ये DC मीटर है, 100 वोल्टेज तक आप इसमें मेज़र कर सकते हो। इसके वोल्ट मीटर के 3 टर्मिनल होते हैं। आप देख सकते हो एक रेड वायर बारीक वाली, एक येलो वायर और एक ब्लैक वाली। और जो दो आप मोटी वायर देख रहे हो ये एम्पेयर मीटर की है। तो एम्पेयर मीटर की जो रेड वाली वायर है उसके साथ आपको आउटपुट की नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देना है। आप देख सकते हो जो इसकी एम्पेयर मीटर की मोटे वाली रेड वायर है उसके साथ हमें आउटपुट का टर्मिनल जोड़ देना है। यहाँ से हमें आउटपुट की नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। और जो एम्पेयर मीटर का नेगेटिव वाला सिरा है इसको हम नेगेटिव सप्लाई के पास जोड़ देंगे। नेगेटिव हमारी यहाँ पर जुड़ी हुई है पोटेंशियोमीटर के इस वाले टर्मिनल के पास, तो हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे जल्दी से। तो आप लोग देख सकते हो जो एम्पेयर मीटर की मोटी ब्लैक वायर थी वो मैंने यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर के ब्लैक वाले टर्मिनल के पास जोड़ दी है। अब बचे हमारे इसके 3 टर्मिनल वोल्ट मीटर के। अब इस वोल्ट मीटर को जोड़ने के लिए हमें इसे 12 वोल्टेज की सप्लाई देना पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 12 वोल्टेज से ज़्यादा की सप्लाई इसको देंगे तो ये हमारा वोल्ट मीटर ख़राब हो जाएगा। हमारे पास अभी इस सर्किट में 18 वोल्टेज की सप्लाई है, तो इसलिए हमें एक तो इसलिए हमें 7812 की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो ये हमारा 7812 है। इसके मैंने
3 टर्मिनल पे तारें जोड़ दी है। आप देख सकते हो जो इसका तीसरा सिरा है, यहाँ पे मैंने ब्लैक वायर जोड़ी है। ये जोड़नी है आपको जो मीटर से ब्लैक वायर निकली है, क्योंकि इस वाले टर्मिनल पे हमें 12 वोल्टेज की मिलेगी। और जो इसका पहला टर्मिनल है वहाँ पे भी मैंने ब्लैक वायर जोड़ी है। ये मैंने मेन वायर जोड़ी है। यहाँ पर हम मेन वायर जोड़ेंगे जो हमारे सर्किट में है 18 वोल्टेज की। इस पहले टर्मिनल पे हम 18 वोल्टेज की सप्लाई देंगे और हमें आउटपुट में यहाँ से मिलेगी 12 वोल्टेज की, और इसको हम मीटर के साथ जोड़ देंगे। आप देख सकते हो ये मीटर के पास से तार मैंने जोड़ दी है इसके तीसरे टर्मिनल के पास, और जो बीच वाली हमारी ग्राउंड रहेगी इसको हम ब्लैक, जहाँ से हमारी ब्लैक सप्लाई है ये हमारा ग्राउंडिंग हुई है वहाँ पे जोड़ देंगे। इसकी ब्लैक वायर है, इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के इस वाले टर्मिनल के पास। चलो जल्दी से जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो जो इसकी ब्लैक वायर थी वो मैंने जोड़ दी है पोटेंशियोमीटर के इस वाले टर्मिनल के पास। अब जो यहाँ पे मेन वायर बची रेड वायर जो इसके पहले टर्मिनल के पास जोड़ी हुई है, इसको हम जोड़ेंगे मेन सप्लाई के पास, पॉजिटिव सप्लाई सर्किट की। तो जो हमारा LM317 है इसका तीसरा टर्मिनल है, यहाँ पे हमने मेन सप्लाई जोड़ी है पहले से, तो हम यहीं पे इसको जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है LM317 के तीसरे टर्मिनल के पास। ये वायर आ गई हमारी यहाँ से इसके पहले टर्मिनल के साथ। अब हमारा सर्किट पूरा हो चुका है, तो अब हम इस सर्किट की टेस्टिंग करेंगे। जो ये हमारा 10K का पोटेंशियोमीटर है ये हमारा एम्पेयर को कंट्रोल करने के लिए है। इसको हम पहले पूरा बंद कर देंगे, यानी कि पूरा 0 पे कर देंगे। और ये हमारा वोल्ट मीटर का है, इसको भी हम पूरा 0 पे कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से हमारी आउटपुट DC सप्लाई मिल रही है, और ट्रांसफार्मर को हमने AC सप्लाई यहाँ से दे दी है। आप देख सकते हो जो ट्रांसफार्मर की 2 वायर हैं मेन इनपुट की, उनको हमने जोड़ दिया यहाँ पे मेन सप्लाई के साथ। तो चलिए अब सर्किट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम सर्किट को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो हमारा जो सर्किट है वो ऑन हो चुका है। ये जो आपको फ्लिकरिंग दिख रही है ये सिर्फ कैमरे में है, एक्चुअल में देखने पे बिल्कुल ये हमें कांस्टेंट दिख रही है। ये कोई भी फ्लिकरिंग नहीं कर रही है, ये फ्लिकरिंग सिर्फ हमें कैमरे पे जुड़ रही है। तो अभी हमारा जो वोल्ट मीटर है वो हमारा जो है वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसकी जो येलो वाली वायर है वोल्ट मीटर की वो हमने अभी जोड़ी नहीं है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जो हमारा आउटपुट का पॉजिटिव सिरा है हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। आप देख सकते हो जैसे मैं इसको यहाँ पे जोड़ूंगा जो हमारा वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज शो करने लगेगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको जोड़ दिया हमारा वोल्ट मीटर 0.8 वोल्ट शो कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे परमानेंट यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हो जो वोल्ट मीटर की येलो वायर थी उसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, जो हमारा आउटपुट का पॉजिटिव वाला सिरा है। आप देख सकते हो अब हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज शो कर रहा है। तो अब ये जो हमारा 5K का पोटेंशियोमीटर है यहाँ से हमारी वोल्टेज कंट्रोल होगी। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे हमारी वोल्टेज बढ़ती जाएगी, जितनी भी आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। आप इसमें 12 वोल्टेज 0 से लेके 25 वोल्टेज तक ले सकते हो। आप देख सकते हो मैक्सिमम इसकी 18 वोल्टेज। आप देख सकते हो
18 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, पर आउटपुट में बूस्ट होके हमें 25.8 वोल्टेज तक मिल रही है। ये हमारे आउटपुट के टर्मिनल हैं। तो चलिए अब हम कोई चीज़ इस पे लगाकर चेक करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं इस सर्किट की। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसके आउटपुट पे एक 3 वोल्टेज की एलईडी जोड़ी है, इसलिए मैंने पूरी वोल्टेज को 0 कर दिया है ताकि जो हमारी एलईडी है ख़राब ना हो, क्योंकि ये एलईडी सिर्फ 3 वोल्टेज तक की झेल सकती है। तो हम आराम से धीरे धीरे से अब जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगी। देख सकते हो जैसे ही 2 वोल्टेज तक पहुंची हम इसको 3 तक सेट कर देंगे। आप लोग देख सकते हो एलईडी ग्लो कर रही है। अब हम यहाँ पर किसी और लोड को चेक करते हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज को 0 कर देते हैं। ये हमारी 0.8 वोल्टेज तक कम हो जाती है, 0.8 से कम नहीं होती। तो चलिए अब हम डीसी मोटर 775 इस पे चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे आउटपुट में डीसी मोटर 775 को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो मैंने आउटपुट पे डीसी मोटर 775 जोड़ दी है। तो अभी देख सकते हो आप, अभी बिल्कुल मोटर बंद है क्योंकि अभी हमने वोल्टेज को 0 रखा है। तो आप लोग देख सकते हो अभी हमने वोल्टेज और एम्पेयर मीटर पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल 0 पे रखा है। हम डीसी 775 मोटर को इसके साथ जोड़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है। जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे हम इसको फुल कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने वोल्टेज को पूरा बढ़ा दिया है, परंतु हमारी मोटर अभी भी नहीं चली है क्योंकि अभी हमने एम्पेयर मीटर को बिल्कुल 0 पे रखा है। जैसे हम एम्पेयर देंगे, आप देख सकते हो जैसे ही हमने एम्पेयर देना स्टार्ट किया मोटर चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम वोल्टेज को कम कर देंगे। जैसे हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं हमारे मोटर की स्पीड भी कम हो रही है। अब हम इसमें एक एडिशनल फ़ैन जोड़ेंगे। आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट का फ़ैन है। हम इसको भी सप्लाई देंगे ताकि जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह लगे हुए हैं ये बिल्कुल भी हीट ना हो, इन्हें जो है एयर मिलती रहे और ये ठंडे ही रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे आउटपुट पे डीसी मोटर 775 जोड़ दी है। अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे। जैसे जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे आप देख सकते हो